आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के व्यक्ति। नंबर 1 है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 को मक्का में हुआ था। 1898 में वे कलकत्ता में बस गए थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में भाग लिया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आंदोलन से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। वे 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ सम्मेलन हुआ था, उसके अध्यक्ष बने थे और जो 1940 तक अध्यक्ष रहे थे। बेबेली योजना, शिमला वार्ता में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व अबुल कलाम आज़ाद ने ही किया था। भारत विभाजन के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कभी भी भारत विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कभी भी भारत विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। भारत विभाजन को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। भारत विभाजन कट्टर विरोधी थे। उन्होंने भारत विभाजन को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया था। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया था। अल हिलाल, अल बिलाल आदि पत्रों के संपादक भी रहे थे। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक भी लिखी थी। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक भी लिखी थी। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे। इनकी मृत्यु 1958 में हुई थी, जिन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका वास्तविक नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिद्दीन था। अबुल कलाम गुलाम मुहिद्दीन था। नंबर 2 अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां। इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में 1890 में हुआ था, जो एक प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया और खिलाफत आंदोलन में भी भाग लिया था। सन 1929 में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने पठानों को एकत्रित किया और राष्ट्रीय भावना का विकास किया था। उनमें वे मुस्लिम लीग के कट्टरपंथ से सहमत नहीं थे। इनको सीमांत गांधी या बादशाह खान या फक्रे पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। 1988 में इनकी मृत्यु हुई थी। नंबर 3 एनी बीसेंट। नंबर 3 एनी बीसेंट। आयरलैंड की अंग्रेजी महिला एनी बीसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्य करने के लिए सन 1895 में भारत आई थी। उन्होंने इस सोसाइटी को भारत में काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। सन 1907 में इस संस्था की अध्यक्ष बनी और 1898 में एनी बीसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की थी। 1914 में उन्होंने कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन किया। होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व संभालने के कारण इनकी प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ गई थी। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। 1917 में उन्हें बालचर संघ और भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी। उन्होंने 1917 में बालचर संघ और भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी। लीग के बढ़ते प्रभाव से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने बीसेंट को गिरफ्तार कर लिया था। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद एनी बीसेंट ने होम रूल लीग की वापसी की घोषणा कर दी थी। सन 1916 में कलकत्ता
में उग्रवादियों और उदारवादियों दलों के बीच समझौता कराया था। इन्हीं के प्रयासों से यह समझौता संपन्न हुआ था। 1918 को अडयार में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1918 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्हीं ने भारतीय स्वतंत्रता और भारतीय जनमानस को जागृत करने के लिए प्रशंसनीय कार्य किए थे। नंबर 4, अरविंद घोष। अरविंद घोष 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता बंगाल में जन्मे अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में पूरी हुई थी। उन्होंने लैटिन, ग्रीक जैसी भाषाओं में दक्षता प्राप्त की थी। अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय देते हुए अरविंद ने भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की और नौकरी करने के दौरान ही पद से त्यागपत्र दे दिया। आरंभ में बंगाल में वे क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे। उन्होंने अपने पत्र वंदे मातरम द्वारा 1905 में हुए बंगाल विभाजन की कड़ी आलोचना की थी, जिसके कारण 1908 में उन्हें मणिकलता बम षड्यंत्र कांड में 1908 में मणिकलता बम षड्यंत्र कांड में फंसाकर जेल में बंद कर दिया गया था। उन्हें 1 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा, पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। अरविंद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नरम दल राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की न्यू लेटर्स फॉर ओल्ड मैन शीर्षक से प्रारंभ कर दी थी। कांग्रेस की आलोचना, उदारवादी नेताओं की आलोचना न्यू लेटर्स फॉर ओल्ड मैन शीर्षक से प्रारंभ कर दी थी, किंतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मित्र JB देशपांडे की सलाह पर उन्होंने इस श्रृंखला को प्रकाशित करने पर रोक दिया था, क्योंकि इस श्रृंखला के विरोध सरकार कदम उठा सकती थी। बाद में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी ओरिवली में उन्होंने एक आश्रम बनाया था। पांडिचेरी ओरिवली में एक आश्रम की स्थापना की थी। वहाँ योगी के रूप में रहने लगे। यहीं पर 1950 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने योगांतर कर्म योगी धर्मपत्रों का संपादन किया था। इंग्लैंड प्रवास के दौरान लाइट्स एंड डेगर नामक संस्था के सदस्य थे। वे लाइट्स एंड डेगर नामक संस्था के सदस्य थे। पांडिचेरी के अपने आश्रम में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से प्रमुख द लाइफ डिवाइन, द आइडल ऑफ ह्यूमैनिटी, द एसेस ऑन द गीता, कॉन्वर्सन ऑफ द डेड, द रेनेसेंस इन इंडिया, द सुपरमैन आदि हैं।